मेरा नाम हिमानी है एंड मैं DOSOL से फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ और अभी तक हमारे पास 2 बुक्स अवेलेबल नहीं हुई हैं। बार बार जाकर भी पता चलता है कि बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है। और हमारे एग्ज़ाम में अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो हमारे पास कोई भी ऐसी क्लासेस में नहीं बताया गया था कि हाँ आपको इंटरनल असेसमेंट ऐसे प्रोग्राम करना है, आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें कई से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लिंक ओपन करना नहीं आता है क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि कैसे आपको जो आपका रोल नंबर है उसे कैसे फिल करना है, आपका जो बार कोड है उसे कैसे फिलअप करना है और उसके बाद अपना एग्ज़ाम कैसे सबमिट करना है। और इसमें यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में कई ये दिक्कतें आ रही हैं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पेपर कर रहे हैं। अगर BA प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ पे भी कोई बुक्स अलॉट अभी हुई नहीं है और अगर हुई है तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को बुक्स मिली नहीं है। पोस्टपोन करना चाहिए एग्ज़ाम को क्योंकि इसमें हमारे पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है नहीं प्रॉपरली एंड हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम उतना गो थ्रू करें। एटलीस्ट जैसे बुक मिल जाती है, अब उनका बुक देना हुआ है तो एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ तो उनको देना ही चाहिए। किस लिए आज जो है आप जो धरना कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बुक्स के ऊपर कर रहे, सपोर्ट के ऊपर कर रहे। जो हमें अभी अब पूरी बुक्स मिल नहीं पा रही, किसी को 3 मिल पा रही, किसी को 4 मिल पा रही है, प्रॉपर बुक्स नहीं मिल पा रहे। अगले मंथ पेपर है, 1 वीक का टाइम, हम इतनी जल्दी कैसे कर पाए? मेरा पेपर 4 मार्च से स्टार्ट है। तो अभी किताबें आपको जो है पूरी तरीके से नहीं मिलेगी? पूरी बुक्स नहीं मिली है, अभी भी बुक्स अभी रह रही है देने के लिए। अब फिर पेपर कैसे देंगे? अब बोल रहे हैं कि यूट्यूब से कर लो। यूट्यूब से कितना कर सकते हैं? टीचर इतना पूरी तरीके से टीचरें बोलते यूट्यूब से कर लो, हम कितना करवा सकते हैं? जितना करवा रहे हैं उतना कर लो। 1 वीक के अंदर में क्या कर सकते हैं? आपकी तख्तियाँ आप लोगों ने ले रखी है, इसमें तो आपने ये भी दिखा रखा है कि क्लासेस भी नहीं मिलती आपको। क्लासेस नहीं मिल पा रही, प्रॉपर क्लासेस भी नहीं मिल पा रही हैं। तो आपकी जो मांगे हैं कि जब तक आपको बुक नहीं मिलती तब तक आप नो बुक्स नो एग्जाम। तो ये इसके लिए आपने किसी से बातचीत की? अभी कोई बातचीत करते रहते हैं पर वो लोग डेट आगे बढ़ाते रहते हैं, वो हमारी बातें सुनते ही कहाँ प्रॉपर। कोई प्रशासन आपकी बात सुनता नहीं है? नहीं सुनता है। चार्ज ये जो आप आरोप जो लगा रहे हैं, पैसों का आरोप की किताबों के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़े? अलग से पैसे देने पड़े। जब मैं खुद शॉर्ट हो गई थी, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मैंने एक्स्ट्रा चार्ज करके जल्दी बुक ले ली, मुझे इतनी लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं थी। तो रूल सबके लिए एक जैसा है ना, वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? लाइन में नहीं लगना एक बड़ी कतार में तो आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा कुछ? हाँ, आई थिंक ऐसा ही कुछ था। एक तरीके से घूस जो चल रही है अभी। हाँ, मतलब ये फर्स्ट डे का रूल था और अब जो चल रहा है वो मुझे नहीं पता। हमारी मांग यही है कि हमें एग्जाम्स पोस्टपोन चाहिए क्योंकि हमें स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी नहीं मिला है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई नहीं हुई है। तो हम कैसे अपना एग्जाम दे सकते हैं? अगर स्टडी मटेरियल में 2 बुक्स मिली हैं, हमें 7 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 2 बुक्स का पढ़ के हम 7 एग्जाम्स कैसे दे सकते हैं? मान लो आज की डेट में आपको सारी बुक्स मिल भी जाती तो आप 10 दिन में पढ़ लेते। हम इतने दिन पहले कैसे पढ़ सकते हैं? हमें जितना 14 दिन का टाइम मिलता है उसमें हमें किताबें मिलनी चाहिए थी। लेकिन PDF तो अपलोड था, वहाँ से नहीं पढ़ा आपने? तो फिर हमारे पैसे क्यों लिए अगर हमें PDF से ही पढ़ना है? मतलब पैसे दिए थे इसीलिए स्टडी मटेरियल चाहिए या पढ़ने के लिए चाहिए? पढ़ने के लिए भी चाहिए, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतने पैसे हमारे पास नहीं होते कि हम पैसे फालतू में मतलब दे दें किसी जगह पे। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं फेल ना हो जाए? फेल तो होना ही है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो बुक्स नहीं मिलेंगी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। तो क्या समस्या है आज जो प्रदर्शन में आज शामिल हुए आप लोग? एक्चुअली हम NC-Web के स्टूडेंट हैं और हमारा रिजल्ट शो नहीं किया गया है और उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं करा है। फॉर्म फिल करने के बाद फीस, हमारे पास फीस स्लिप दिखाई, हम फीस स्लिप दिखा रहे हैं कि हमारे पास फीस स्लिप है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं फीस से पता नहीं चलता कि आपने फॉर्म फिल करा है, बल्कि फॉर्म फिल करने के बाद फीस का पोर्टल ओपन होता है और हमें कॉलेज में आराम से कहा जा रहा है आप एक न्यू पोर्टल बनाया गया है, 27 इसकी लास्ट डेट है और हमें कहा जा रहा है उसमें पेमेंट आ रही है 5000 करके और हमें कहा जा रहा है कि आप लोग वो पेमेंट पे कर दीजिए और आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। आपके 1-2 सब्जेक्ट में ER लगा दिया जाएगा, फाइनल ईयर के हो, आपको एक टाइम मिल जाएगा, दोबारा एग्जाम दे देना। मेरा क्वेश्चन ये अलग से चार्ज करने के बावजूद जो है प्रॉपर तरीके से जो आपका रिजल्ट नहीं शो किया नहीं, हमें एब्सेंट लगा देंगे या फिर ER लगा के हमें रिजल्ट शो कर देंगे। पैसे किस बात के ले रहे हैं? वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के पैसे ले रहे हैं। मेन ये है कि जैसे हमने सेकंड सेमेस्टर का जब हुआ था ना, OB एग्जाम हुआ था, ओपन बुक हुआ था, तो उसमें सभी बच्चों को पास किया था। तो आधे बच्चों को मतलब सब बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे, लेकिन आधे बच्चों का रिजल्ट आया और आधे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है।
तो हम इसी इशू के लिए फिर आए थे कि हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बोला है कि आपको एग्जामिनेशन फ़ीस मतलब दोबारा फीस भरनी पड़ेगी, जिसकी पेनल्टी उन्होंने 4100 या 10 रुपये लगा रखे हैं। तो डे बाय डे 100 रुपये करके बढ़ रहे हैं, रोज़ 100 रुपये करके बढ़ रहे हैं। एक दिन इनके ना पता है पोर्टल में लेट हो जाता है ना 100 रुपीज़ बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारा रिज़ल्ट पूरे 2 मंथ से कॉलेज और ड्यू इधर उधर भगा रहा है किसी स्टैंप के लिए, और लेकिन हमारे रिज़ल्ट शो नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आप पहले पेमेंट करो और 1-2 सब्जेक्ट में बस आपकी ईआर लगा के आपको दे देंगे। मतलब मेन मुद्दा ये है कि हमने जो रिज़ल्ट जब हुआ था, जब हमने भरा था तो हमने 510 रुपये तब हमने दे रखा था, लेकिन अभी हमसे दोबारा मांगे जा रहे। किस बात के मांगे, वो भी 4000 रुपये मांगे जा रहे। किस बात के मांगे जा रहे, बस हमें ये बात नहीं समझ आ रही। हमने जब भर रखा है पहले तो हमारे रिज़ल्ट निकाल के वो क्यों नहीं दे रहे, और तो हम क्यों दे 4000 रुपये दोबारा। सेमेस्टर हमारा असाइनमेंट बेस्ड था, तो हमने असाइनमेंट सब कुछ दिखा और उसके बाद भी हमें कहा जा रहा है सारे प्रूफ है हमारे पास, हमने ईआर असाइनमेंट लगा के दिए। आपको दे दिया जाएगा। हम क्यों फेल होंगे, हम क्यों रीपेमेंट करें। जो भी आपका भी जो समस्या है इसके लेकर आपने कहीं अधिकारी से बात की जो है प्रशासन हमने से? बात करी है उन लोगों से, सबसे बात करी। कॉलेज हमें ड्यू भेजता है, ड्यू हमें कॉलेज भेजता है, ये स्टैम्प वो ये स्टैम्प। हम गए थे डीन के पास, तो डीन ने बोला था हमें कि जो हमारा जो 3rd सेमेस्टर का जो 2nd का रिजल्ट है ना, मतलब जो एडमिट कार्ड है उसमें टेंटेटिव लिखा हुआ है, तो आप अपने कॉलेज से टेंटेटिव हटवा दो। तो हम इस बात को लेकर अपने कॉलेज में गए थे कि हमारा जो रिजल्ट में वो एडमिट कार्ड में जो टेंटेटिव आ रहा है ना वो हटा दो, तो हमारे वो निकाल के दे देंगे रिजल्ट। पर हमारे कॉलेज वाले टेंटेटिव नहीं हटा रहे, वो कह रहे ड्यू जाओ तुम। टेंटेटिव आधे बच्चों का था, सबका था, लेकिन आधे का निकल गया और आधे का टेंटेटिव में वो मना कर रहे हैं। क्यों? आधे बच्चों का टेंटेटिव, जिनका रिजल्ट निकला उनका भी टेंटेटिव ही था। कोविड के टाइम सबका टेंटेटिव ही था एडमिट कार्ड, और वो कह रहे हैं एडमिट कार्ड है ही नहीं। वो साफ मना कर रहे हैं ड्यू वाले।